शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इस कायनात में कुछ ऐसे अल्लाह ताला के प्यारे बंदे गुजरे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह ताला की इबादत में गुजार दी। उन्होंने दुनिया से कोई लगाव न रखा, उन्होंने अपने खाने पीने की परवाह न की। अल्लाह ताला के ऐसे ही नेक बंदों में हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु का भी शुमार होता है। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद हर वक्त वजू की हालत में रहते थे। अल्लाह ताला की इबादत में इतने मगन हो जाते कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हु को खाना पीना भी याद नहीं रहता था। आपने सारी जिंदगी शादी नहीं की थी। एक दिन हजरत जैद अहादीस का मुतालिया कर रहे थे कि आपने एक हदीस पढ़ी जिसका तर्जमा था कि जो भी इंसान गैर शादीशुदा इस दुनिया से रुखसत होगा तो अल्लाह ताला ऐसे जन्नती कवारे मरने वाले की शादी जन्नत में जन्नती औरत से करवा देगा। जब ये ख्याल जहन में आया तो हजरत अब्दुल्ला बिन जैद के दिल में ये बात आई कि इस दुनिया में तो मेरी शादी नहीं हुई है, अल्लाह ताला जन्नत में मेरी बीवी किसको बनाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अल्लाह ताला से दुआ की, या बारी ताला जन्नत में मेरा निकाह किस औरत से होगा, मुझे वो औरत इस दुनिया में ही दिखा दें। मुसलसल 3 दिन रात अल्लाह ताला के हजूर सजदे में रहे तो आखिरकार चौथी रात अल्लाह ताला ने उनको वो औरत ख्वाब में दिखा ही दी जिससे अब्दुल्ला बिन जैद का जन्नत में निकाह होना था। आप ख्वाब में देखते हैं कि एक काली रंगत की औरत है, वो आपसे अर्ज करने लगी, मेरा नाम मैमूना वलीद है, मैं बसरा की रिहायशी हूँ, मैं ही जन्नत में तुम्हारी बीवी बनूंगी। जब हजरत अब्दुल्ला बिन जैद की आंख खुली तो दिल में ये सवाल ने जन्म लिया, क्या जन्नत में मेरी बीवी काली रंगत वाली होगी। तहज्जुद का वक्त हो रहा था, आपने तहज्जुद अदा की, नवाफिल पढ़े और फजर की नमाज बाजमात अदा करने के बाद अपनी सवारी लेकर बसरा की तरफ रवाना हो गए। जब बसरा के लोगों को अब्दुल्ला बिन जैद के आने की खबर मिली तो वो बहुत ही खुश हुए। उन्होंने बड़ी धूमधाम से आपका इस्तकबाल किया क्योंकि हजरत अब्दुल्ला बिन जैद का नाम उस वक्त काफी मशहूर था। जब अब्दुल्ला बिन जैद बसरा पहुंचे तो लोगों ने आपसे दरियाफ्त किया कि हजूर आज हमारे शहर में कैसे आना हुआ। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद ने लोगों से दरियाफ्त किया कि यहाँ मैमूना वलीद नाम की कोई औरत रहती है। लोगों ने आपसे दरियाफ्त किया कि क्या हजूर आप इतनी दूर से मैमूना वलीद से मिलने के लिए तशरीफ लाए हैं। लोगों की ये बात सुनकर आपने फरमाया कि क्या मैमूना वलीद से कोई मिल नहीं सकता है। लोगों ने अर्ज की, हजूर क्यों नहीं, वो ये दीवानी पागल औरत बसरा की गलियों में घूमती रहती है, लोग उस पर पत्थर फेंकते रहते हैं। अब्दुल्ला बिन जैद ने दरियाफ्त किया कि लोग उसको पत्थर क्यों मारते हैं। लोगों ने जवाब दिया, हजूर वो पागल है, वो हमेशा ही लोगों के उल्ट चलती है, किसी को हंसता देखती है तो वो रोती है, किसी को रोता देखकर वो हंसना शुरू कर देती है। वो लोगों से दाम वसूल करके बसरा वालों की बकरियां चराती है। आज भी वो बकरियां चराने के लिए जंगल में गई है, वो शाम को वापस आ जाती है। हजूर आराम कर लीजिएगा, जब आएगी हम आपको उस औरत से मिला देंगे। लेकिन अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने लोगों से जंगल का रास्ता पूछा और उसको तलाश में निकल पड़े और उसकी तलाश में निकल पड़े। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद फरमाते हैं कि जंगल बहुत ही खौफनाक था, वहाँ जंगली और खूनी जानवर जगह जगह पाए गए। आप फरमाते हैं कि मैं उस औरत पर बहुत ही हैरान था कि इस खौफनाक जंगल में उसकी बकरियों को कोई दरिंदा भी नहीं खाता, वो तन्हा जंगल में लोगों की बकरियां चराने चली जाती है। आप फरमाते हैं कि जब मैं तलाश करता करता मैमूना वलीद तक पहुंचा तो मैं देखकर दंग रह गया कि जंगल में बकरियां चराना तो मैमूना का बस बहाना था। आपने देखा कि वो जंगल में जायनमाज बिछाकर अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ थी। मैंने देखा कि ये तो नवाफिल पढ़ रही है, फिर उसकी बकरियों की देखभाल कौन कर रहा है। मैंने देखा कि उनकी बकरियों की देखभाल जंगल के शेर कर रहे हैं।
सुभान अल्लाह। वो अल्लाह ताला की इबादत करती रहती है और शेर उसकी बकरियों को चराते रहते हैं। लेकिन बसरा के लोग यही समझते हैं कि मैमूना वलीद उनकी बकरियों को चराने के लिए जंगल जाती है। बकरियां चराना तो बस एक बहाना था, वो तो जंगल में लोगों से दूर अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए आती थी। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मेरे दिल में ये बात चल रही थी कि शेर किस तरह से बकरियों की देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि शेर तो खुद बकरियों का शिकार बड़े शौक से करते हैं। शेर और बकरियों की नफरत कैसे बदल गई है, उनकी दोस्ती किस तरह से हो गई है। आप फरमाते हैं कि मैं बकरियों की तरफ देख ही रहा था कि मैमूना वलीद ने नमाज खत्म की और मुझे मुखातिब होकर बोली, अब्दुल्ला बिन जैद, जन्नत में होने वाली बीवी को देखने के लिए आ गए हो? अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैं उसकी जुबान से ये अल्फाज सुनकर बहुत ही हैरान हुआ कि उसको मेरा नाम और मेरे काम के बारे में किस तरह से पता चल गया है कि मैं इस मैमूना वलीद के पास क्यों आया हूँ। मैमूना वलीद ने हजरत अब्दुल्ला से मुखातिब होकर फरमाया कि ए अब्दुल्ला, जिस रब ने तुझे अपने घर से मेरे तक जंगल में पहुंचाया है, उसी रब ने मुझे तेरा नाम और तेरे यहाँ आने की वजह भी बता दी है। अब्दुल्ला बिन जैद फरमाते हैं कि मैंने मैमूना वलीद से दरियाफ्त किया कि मैमूना, मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि शेर और बकरियों की यारी किस तरह से हो सकती है। अगर शेर बकरियों से यारी लगा लेगा तो वो किसका शिकार करेगा, वो तो भूखा मर जाएगा। मैमूना वलीद ने हजरत अब्दुल्ला बिन जैद को बताया कि मुझे मेरे पैदा करने वाले की कसम, जिस दिन से मैंने अपने खुदावंद से यारी लगाई है, उसी दिन से इन शेरों ने भी बकरियों से यारी लगा ली है। प्यारे दोस्तों, हमको भी अल्लाह ताला की इबादत के लिए वक्त निकालना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमारी आखिरत संवार दे।